निकल जिंगजिंग बार का कारण आपको पता है, सोलो ट्रैवलिंग। ऑल नो कि लद्दाख, स्पीति, दीज रीजन्स आर लिटरली द कोल्डेस्ट एंड द एक्सट्रीमेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम जिंदगी में पहली बार बारालाचा के दर्शन करने वाले हैं, जहाँ से चिनाब नदी का उगम होता है। ये है क्या बाबा? What is this? Extreme of the extremist. See that peak, man. A mystical peak covered with clouds. Dude, this region, man. Leh, Spiti, Lahaul and Kinnaur. और सनराइज होता हुआ इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा पीछे की तरफ से बैकड्रॉप विल प्रोवाइड सम सनलाइट टू माई बॉडी विच विल एक्ट एज अ रेमेडी एट दिस टाइम एंड आई फील कंफर्टेबल. Can you see the depth of this Tal? What a lake, man. Beautiful. Okay, let me stop. Damn, bro, damn. हाँ, तुम कहोगे पागल हो गया कि रो क्यों रहे? टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि आप कहेंगे ले आना बहुत इजी, राइडिंग सोलो मेरे लिए तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है. डैम कर रहा हूँ इस बात पे. नहीं, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो जो ये आंसू है ना, ये आंसू आ ही जाते हैं. लाइक व्हेन आई सॉ द बोर्ड वेयर द बारालाचा पास वाज मेंशन्ड, तो वो एक सडन इमोशन था कि डूड इतना कुछ फेस करके इतनी बुरी कंडीशंस में भी समहाउ आई रीच्ड हियर. क्योंकि आई डोंट थिंक इन दीज रीजन कोई भी इसकी चाह और उसकी राह के बिना यहाँ आ सकता है. सो माइटी गॉड ब्लेस मी. अभी नीचे जो जिंगजिंग बार जिन भैया के यहाँ में रुका था, दे टोल्ड मी कि जस्ट अभी सडनली ऊपर एक बंदे की डेथ हो गई है. सोच सकते हैं आप, ये छुपे हुए हैं गाइस ये पहाड़ सदियों से, जनरेशन टू जनरेशन ये जगह ऐसी ही रही. शहर बदल गए, लोग बदल गए, पर ये जगह नहीं बदली. ओके, आई हैव टू क्रॉस. ना नहीं, इजीली कर लेगा, बहुत इजी है, इजी. कल भी यही हुआ था, ऐसी ही वाटर क्रॉसिंग थी, पूरी बजरी वगैरह थी एंड लूज. ओह, दैट हैपन्स मैनी टाइम, बट आप निकाल ही लेंगे व्हेन यू हैव द विल. तो ये चीज़ है, देख रहे हो, ये जो अभी इतना सा पानी का स्तर आपको दिख रहा है ना, ये 12 बजे के बाद इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि इसको क्रॉस करना इज़ अ चैलेंज. दैट्स वाई मैं सुबह 5:30 या 6 बजे जिंगजिंग बार से निकल गया था. बिकॉज वंस द सनराइज रीचेज हेयर, तो ये जो क्रॉसिंग है ना, ये इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप गैस भी नहीं कर सकते. आप सोचो, उसके ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड माउंटेन में 6 से 7 फीट बर्फ़ जमी थी, सिंगल लेन है एंड नीचे से लूज रॉक्स हैं जिनके ऊपर से ग्लेशियर का पानी पिघलते हुए आ रहा है. जस्ट थिंक ऐसी कंडीशन में व्हाट यू विल डू. सनलाइट हिट हो गई एक बार, लाइक अभी जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिकॉज सन राइज हो रहा है. एंड 1 घंटे पहले मैं निकल गया था, तो ये जो वाटर क्रॉसिंग है इसे मैंने इजीली क्रॉस कर लिया. नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती गाइस, बहुत ज़्यादा. क्योंकि समझ रहे हो ना तुम, लेह इज़ अ लेगेसी. जो लोग 30-40s में हैं, उनके द ओल्ड जनरेशन ओजीज लाइक हु आर ट्रैवलिंग, हु आर डूइंग बाइकिंग एंड ऑल द एडवेंचरस स्पोर्ट्स फ्रॉम लॉन्ग एगो, यंग एज राइडर्स हैं, जिनको एक जनरेशन हो गई है पूरी लेह सर्किट को करते हुए. वो लोग भी इस जगह को कंप्लीट करते हुए, उनके लिए भी ये इतना टफ होता है. तो आप ये सोचो, आई एम जस्ट 20 राइडिंग हिमालयन, जो कि 210 किलो की बाइक है, उसके ऊपर से 20-30 किलो मेरा अपना लगेज है जो मैंने लोड किया हुआ है. तो इट्स नॉट अ इजी टास्क गाइज. जितना गोप्रो में दिखता है ना, ये उतना इजी नहीं है. रियलिटी इज मच हार्ड. बट या आई एग्री कि व्हाट वी सी, ओ भाई साहब, इसने तो पत्थर ही पत्थर उड़ा दिए. बहुत रश ड्राइव करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा. इस जगह पर अगर आप रश करोगे तो आप कहाँ जाओगे आपको पता है. वाई यू डू सो. अपनी भी लाइफ रिस्क में, दूसरे की भी. ईजीली चलो 5 मिनट. दिस थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट. अब इस वाटरफॉल को देखो आप, अगर आपके आगे और पीछे ट्रैफिक आ जाए तो हाउ वुड यू क्रॉस दिस. समझ रहे हो. नाउ जय श्री राम. कूद जा. यू कैन डू दिस ब्रो, यू कैन डू दिस. स्ट्रैटेजी बना, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम ले. सोच, लूज रॉक के पैचेस हैं, ये फ्लो बढ़ता जाएगा जितनी देर रुकेगा. आखिर में तुझे करना ही पड़ेगा. लेट्स गो. कम ऑन, यू कैन. अबे भाई, डैम.
मौत को छू के टक से वापस नीचे खाई देख रहे हो, अगर स्लिप हुए तो कहाँ जाएंगे ये तो हमें भी नहीं पता। जस्ट कीप दिस इन माइंड। नॉट ईजी ब्रो, नॉट ईजी। लेह इज़ नॉट दैट ईजी एज इट लुक्स लाइक। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम इस पॉइंट को समझ चुके होगे। गोप्रो इट्स अ एक्शन कैमरा, ये बहुत वाइड प्रोस्पेक्टिव दिखाता है जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका। इट कैन नॉट गिव यू गूज बम्स, बट जो रियलिटी में हो रहा है ना मेरे साथ, वो पोर्ट्रेट है गाइस, द पोर्ट्रेट ऑफ डेथ। बहुत सही करा यार मैंने, लिटरली बहुत सही डिसीजन लिया सुबह 6 बजे निकल के। अगर मैं कल इस चीज़ को करने की कोशिश करता तो बहुत दिक्कत हो जाती गाइस। मैं किसी ग्रुप के साथ डिपेंड नहीं होना चाह रहा हूँ। काफ़ी ग्रुप्स ने मेरे से कल पूछा भी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन जॉइन अस, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हेल्प यू आउट, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बट यार सी वन थिंग, अगर मेरे पे इतना कूदा है ना कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो श्योरली मैं यहाँ से आगे भी चला जाऊँगा। आई एग्री, आई फॉल्ड माई बाइक फॉर 2 or 3 टाइम्स। एक टाइम तो जस्ट लाहौल एंटर करने के बाद थोड़ा सा आगे ही केलोंग क्रॉस करने के, बट ऐसा मेजर कुछ नहीं था कि रश करते हुए गाड़ी चलाते हुए गिरी है। आई वॉज जस्ट पुटिंग माई स्टैंड एंड यू ऑल नो कि लूज पैचेस रहते हैं इधर मड वगैरह के, तो पता नहीं चलता, एंड वो वन साइड चली गई। एंड सेकेंड थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट नीड हेल्प, मेरे को कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई भाई लोगों ने रास्ते में आते हुए 2 or 3 ग्रुप्स, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी कल, दे हेल्प मी अ लॉट। तो अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो शाउट आउट है उन लोगों को, थैंक्स भाई लोग। एंड सेकेंडली बात ये आ जाती है कि सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट दिस जर्नी आई वॉन्ट टू डू इट बाय माई ओन, क्योंकि रुक जाओ, इससे पहले क्रॉस करेंगे फिर आपसे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड। क्या होता है ना, देखो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहा है, बट अगर मैं आपसे बात करता रहूँगा तो मेरा कंसंट्रेशन उधर होगा। एंड राइड करते हुए यहाँ कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए गाड़ी, फिर वही होती है सिचुएशन, समझ रहे हो तुम। फिर बिकॉज अगर ये गाड़ी खाली भी होती 210 kg आई वुड हैव मैनेज्ड, बट करेंटली इसका वेट 230 और 240 के अराउंड कुछ होगा। सो व्हेन इट फॉल्स आई लिटरली नीड हेल्प। हाँ, वाटर क्रॉसिंग, ओ माय गॉड, कल तो बहुत ही गलत सीन हुआ यार, बहुत बैड। तो ये पॉइंट मेरे को समझ आ चुका है। कल जो मैंने गलती करी, अब वो मैं इस पूरे सर्किट में नहीं करने वाला हूँ गलती दोबारा, कि मैं 12 बजे के बाद क्रॉस करूँ। ना 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 ना, सुबह निकल जाओ एंड उसके बाद भले ही 12 बज जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह निकल जाओ टाइम पे। बिकॉज एक बार आप निकल गए ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है इस जगह पे मेरे को क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। बट अगर आप 12 बजे के बाद निकल रहे हैं एंड इट्स अ टूरिस्ट सीजन, तो प्रैक्टिकल सी बात है आपको इतना रश मिलने वाला है, एंड दैट रश में से हर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं होता है। वो वाटर क्रॉसिंग के आगे जाएगा एंड जाम लगा देगा, एंड उसके बाद आपको भी वाटर क्रॉसिंग में रुक रुक के जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके शूज़ वगैरह पूरे गीले हो जाते हैं। एंड दैट्स द वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि नीचे लूज रॉक का पैच है जिसमें ग्रेविटी आपको नहीं मिल पाती है एंड योर बाइक डजंट मूव फॉरवर्ड। तो जैसे मैंने इधर ऊपर करा तो मैंने फर्स्ट गियर पे डाला एंड फुल स्पीड दे दी थ्रॉटल, एंड इट वाज इजीली क्रॉस्ड 12 लाचा के बाद जो अभी ऊपर वाटर क्रॉसिंग थी। सेकेंडली वो तब हो पाया जब किसी नमूने ने बीच में जाके गाड़ी नहीं लगाई हुई थी वाटर क्रॉसिंग में। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। तो अगर मैं ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी भी टाइम पे निकल जाऊँ, डजंट मैटर, क्योंकि बैकअप है गाइस। कुछ भी दिक्कत होगी तो यू हैव योर बडीज विद यू, बट एट दिस कंडीशन व्हेन यू आर सोलो, आप मेरे इस पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सोलो ट्रैवलिंग अ लॉट। यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस, कि जब सोलो आ रहे हैं ना, जब आप सोलो आते हो ना तो आप माइंडसेट इस तरह का बना के आते हो कि यार मैं सोलो हूँ। तो अगर आप ग्रुप में चले गए तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सोलो ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो जब आप बाइक राइड कर फिर कीजिए कि आप ट्रैवलिंग का टाइम ऐसा बना दीजिए अपना कि जिस समय पे रश हो ही ना, कामली। बिकॉज आपको पता है व्हेन देयर इज रश, जब वहाँ पे भीड़ है तो इट गेट्स लिटरली हार्ड, क्योंकि 10 लोगों ओपिनियन होता है, 10 बातें होती हैं, एंड अगर वो फंसते हैं तो दैट्स फॉर श्योर कि आप भी फंसते हैं। पहली रीज़न इज कि माउंटेन्स में आपको 4x4 लेन नहीं मिलती है कि आप अपनी चॉइस से चलें। एक ने अगर आगे फंसाया तो दूसरे का फंसना निश्चित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा का जो बफर टाइम है उसको मेंटेन करके रखें। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड टिल दिस डेट। 3 मेजर वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग और 2 माइनर वाटर क्रॉसिंग सिर्फ लाहौल क्रॉस करते करते
जबकि अभी लेह भी नहीं पहुंचा मैं, सिर्फ लाहौल के अंदर ही अंदर 200 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा इन टोटल सिस्सू से यहाँ तक। एंड ये हालत हो जाती है। मेरी वाट लग गई पीछे वाले वाटरफॉल। फक हो गया कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा ब्रो। एंकर बहुत मेजर वाटर क्रॉसिंग था, मैंने 1 सेकंड में क्रॉस मारा बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नो एविडेंस। हाँ तो कोई नहीं, हमारा दिल खुश करते हैं तुम्हें एक, तो ये क्लिप आप देख लो। जो मैं राइडर्स खड़े होकर तो कितना सही से मैनेज कर रहे थे ट्रैफिक को, बट लोग क्या है कि लोग सुनते ही नहीं है। ये तो दिक्कत है लोगों का, लोग सुनते नहीं है। सभी के 2-3 घंटे बर्बाद हुए वहाँ जितने लोग खड़े थे। ऐसा नहीं, इनको उतार लेते हैं क्योंकि इस जगह पे पता नहीं चलता कब ठंड बढ़ जाए एंड फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। इतनी तो खैर ठंड नहीं है, 7-8 डिग्री है, बट कुछ नहीं भरोसा ना, तबीयत क्यों ख़राब करनी जब बाहर हैं। बेटर वी टेक प्रिकॉशंस। हाँ, सॉक्स को उतार रहा हूँ, शूज़ चलते चलते सूखेंगे, सॉक्स को पीछे डाल दूँगा, ये भी चलते चलते सूख जाएंगे। हाँ, जर्नी बहुत लंबी है गाइस, मे बी 300-400 किलोमीटर है इधर से ले, इजीली 300 होगा मेरे ख्याल से, 250-300। देखो वाटर क्रॉसिंग इतना बड़ा झंझट नहीं है, मैंने 1 सेकंड में क्रॉस करा है। लाइक जब मैं गया तो हार्डली टुक मी 30 सेकंड्स टू क्रॉस। बट लोग क्या करते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, को पता नहीं होता जाना कहाँ है, कंफ्यूज रहते हैं, आधे रास्ते में जाके रुक जाते हैं। एंड जब वो रुकते हैं तो पानी के जो नीचे का सरफेस है वो मूव होता है, जिसकी वजह से पत्थर वगैरह उस जगह से हट जाते हैं एंड गड्ढा टाइप का क्रिएट हो जाता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर एवरीवन जो भी वहाँ से पास बाय हो रहा है, क्योंकि सबके लिए टफ हो जाता है ना यार। फिर आपकी गाड़ी आप पुश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जितना स्पीड अप करेंगे वो गाड़ी उतना अंदर धंसेगी। तो मेरे एक सजेशन है सभी से जो भी लेह या स्पीति वगैरह करते हैं, गाइज प्लीज़ व्हेन यू आर कन्फर्म्ड कि आपने करना ही करना है ऑन वन गो, तो तभी आप क्रॉस करें, नहीं तो इंतज़ार कीजिए। मैंने 1.5 घंटा इंतज़ार करा वाटर क्रॉसिंग करने के लिए, जबकि मैं चाहता तो बाइकर्स पहले भी जा रहे थे, मैं उनके साथ निकल लेता,